हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत सी बधाइयाँ आप सभी को हम सभी शिक्षक वृंद की तरफ से। एक बार जोरदार ताली खुद के लिए लगाएं। प्यारे बच्चों, जैसे कि सर ने आपको भी बताया, आज का ये शुभ दिन जो है वो आपके नाम है। हम सभी न सिर्फ कुमारबाग के शिक्षकगण बल्कि देश के सभी शिक्षकगण अपने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हैं। और इस समय आज का दिन जो मना रहे हैं, जिसको आप लोग चाचा नेहरू की जयंती के रूप में मना रहे हैं, और उन्होंने अपना जयंती जन्मदिन आप लोगों के नाम समर्पित किया है। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था, ये जो बच्चे हैं जिनके चेहरे पर छोटी छोटी सी मुस्कान लाने का प्रयास शिक्षकगण करते हैं, और विद्यालय से पहले घर की पाठशाला में माँ उनके चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करती है, तो वो भावी नागरिक होंगे। मैं आप लोग को एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग बता रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। कछुए और खरगोश की कहानी कितने लोग जानते हैं? थोड़ा सा हाथ उठाइए तो। सब जानते हैं ना? आवाज नहीं आ रही है। कछुआ खरगोश की कहानी जानते हैं जी? जानते हैं। हम शिक्षक वृंद भी उसी कछुए और खरगोश की कहानी को पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं। आप जानते हैं कि कछुआ और खरगोश में एक बार वो कंपटीशन लगा, रेस लगी ना, दौड़ की रेस लगी। जब दौड़ की रेस लगी तो दोनों दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कछुआ को थोड़ी धीमी गति से दौड़ने वाला होता है प्राणी, और खरगोश बहुत तीव्रगामी होता है ना, बहुत तेजी से चलता है। उसे बहुत घमंड था कि मैं बहुत तेजी से चलता हूँ। दौड़ते दौड़ते एक समय ऐसा आया कि वो बहुत आगे कछुआ से निकल गया और एक जगह जाके वो सो गया, आराम करने लगा। अरे अभी कछुआ भाई तो बहुत पीछे है, आने में टाइम लगेगा, जब तक वो आएगा मैं अपना जहाँ पर टारगेट रखा हुआ है, लक्ष्य रखा हुआ है, वहाँ पहुँच जाऊंगा। लेकिन वो सोया और सोया रह गया। धीमी गति से चलते चलते कछुआ आया और विनर हो गया। आप जानते हैं ना? ये बात जान रहे हैं सभी कोई पढ़े हैं? यस मैम। दूसरी बार एक घटना घटती है, फिर इसी को देखिए कहानी किस तरह परिवर्तित होते चला रहा है। उसके बाद एक बार फिर इसी तरह कछुए और खरगोश की रेस लगी, और खरगोश के मन में था, मैं तो ऐसे प्राणी से हारा हूँ जो क्या है, धीमी गति से दौड़ने वाला है, उससे मैं हार गया। ये तो मेरी बेइज्जती हो गई भाई, मेरा तो इज्जत पर क्या कहेंगे, एक दाव लग गया। इस बार वो क्या था, बहुत सचेत था, और जब दौड़ लगी उसे अपना तो अभिमान था ही, साथ ही साथ सही बात है वो दौड़ने वाला तीव्रगामी वो पशु था। दौड़ा और खरगोश विजयी हुआ विजय। लेकिन अब देखिए यहाँ पर फिर कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। यही घटना, वही स्थल, और फिर दोनों में दौड़ लगती है। कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ते हैं। जब दौड़ के जा रहे हैं, अब तो दोनों की पहला बार वो जीता, दूसरा बार ये जीता। अब तो हो गया कि दोनों जीते हुए हैं, कैसे करेंगे? दौड़ते दौड़ते जाते हैं। अचानक एक बड़ा सा तालाब, जहाँ रेस लगी थी वहां पर एक तालाब था। तालाब आया, दोनों ठिठक के खड़े हो गए। जब ठिठक के खड़े हो गए तो यहाँ पर कछुआ जो था वो जल में चलने वाला प्राणी, जल में तैरने वाला प्राणी, वो आराम से तालाब में तैर के पार कर गया और लक्ष्य को पा लिया। या फिर कछुआ विनर हो गया और खरगोश क्या हुआ, हार गया। बच्चे, कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, और कहानी को देखिए अंतिम चरण में कहानी क्या रूप लेती है। यहाँ पर जब कछुआ विनर हुआ और खरगोश हार गया, दूसरी बार वही रेस, अंतिम बार वही, और वही घटना, वही समस्या, दौड़ का मैदान, और सामने समस्या क्या, तालाब। दोनों दौड़ते हैं। कछुआ खरगोश जाके तालाब के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो कछुआ खरगोश का मुंह देख रहा है और खरगोश कछुए का मुंह देख रहा है। तब खरगोश को कछुए ने कहा, खरगोश भाई, मैं पानी में तैरना जानता हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठो। और ऐसा ही हुआ, कछुआ अपनी पीठ पर खरगोश को बैठाता है और वो पार करके चला जाता है, और दोनों विजयी होते हैं। एक बार जोरदार ताली में बताओ। इस कहानी को सुना था पहले? नहीं सुना था ना? 3 चीज नहीं सुना था। ये बात बच्चों, मेरे इस कहानी को आज के दिन 14 नवंबर, जिस दिन बाल दिवस है, आपका दिन है, बताने के पीछे मुख्य कारण है कि हमें अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी जो आदत है, सबसे फर्स्ट चरण में आप देखिए, खरगोश की गति तीव्र थी, लेकिन वो कछुआ से हार गया क्योंकि उसमें बहुत घमंड था। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप ये नहीं सोचे मैट्रिक की परीक्षा में 2 घंटा में तेज हूँ, 2 घंटा में मैं पढ़ लूंगा। नहीं,
और जो बच्चे कमजोर है, जिन्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो याद रखें, करत करत अभ्यास से जड़वती होत सुजान। ये याद रखिएगा, आप प्रयास कीजिए। कमजोर बच्चा जिसे कहते हैं, जिसे थोड़ा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, मैथ मेरा कमजोर है, मेरा हिंदी कमजोर है, कोई सब्जेक्ट आप अभ्यास तो करें, आप 80+ या 90 नंबर लाएंगे आप। दूसरी बार जब वहां पर एटीट्यूड जो उसका बना हुआ था कि मैं विजयी हो सकता हूँ, वहां पर जो घमंड पहली बार टूटा, उस घमंड को हमें नहीं रखना है। हमें अपनी काबिलियत को पता, अगर मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। तीसरे राउंड में जब तालाब का समस्या बहुत आएगी, आप कहेंगे अरे रईस घर के बच्चे के लिए बिजली है, एसी में पढ़ रहे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। गुदरी पे लाल होते हैं, गुदरी के लाल सुनते हैं ना, आप समस्या में भी एक छोटी सी दिए की लाइट में भी पढ़ सकते हैं, एक कैंडल की लाइट में पढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास ऐसो आराम की बहुत सारी चीज होगी तभी आप पढ़ेंगे। इतने सारे जो गुरुजन हैं आपके पास बैठे हुए कुमार बाग के, जो आपको शिक्षा देते हैं, प्रतिदिन नई नई बात बताते हैं, आपको आपके विषय वस्तु की जानकारी देते हैं। और मुझे लगता है कि हर गुरु, चाहे आप विद्यालय में हो, विद्यालय से बाहर आप ट्यूशन में, कोचिंग में, कहीं भी पढ़ते हैं, वो आपकी भविष्य की, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और अंत में मैं यही कहूंगी, आपकी समस्या का समाधान तो हो जाता है, लेकिन अगर बगल वाला पड़ोसी भी कोई समस्या में हो तो आप उसकी मदद जरूर करें। चाचा नेहरू यही चाहते थे कि देश के, जो हमारे स्वतंत्र भारत के देश की प्रगति किस पर होगी, तो बच्चों पर निर्भर करता है। वहाँ आने वाले दिन में नेता बनेंगे तो कब बनेंगे, जब हम जात पात धर्म अमीरी गरीबी से उठ के सोचेंगे। तो आप सब कोशिश करें कि कछुआ और खरगोश की सबसे अंतिम जो कहानी थी, खुद भी विजय हो, दूसरों को भी विजय दिलाने के लिए उसके थोड़ा सा हाथ पकड़ के उसको भी पढ़ाइए ना। आप उसको एक कदम बढ़ाइए तो देखिए आप दोनों के दोनों विजय होते हैं। तो पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी शिक्षक वृंद की तरफ से। आप अच्छा करें, जिंदगी में हमेशा सफल हो। 14 नवंबर यानी कि आज का बाल दिवस बहुत बहुत मुबारकबाद।